नमस्कार। फिजिक्स की दुनिया में एक से बढ़कर एक दिलचस्प नियम है। आज हम एक ऐसे ही नियम को समझेंगे, लेंस का नियम। यह सिर्फ एक समीकरण नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के एक बहुत गहरे सिद्धांत, विरोध के सिद्धांत को समझाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम लेंस के नियम से जान पहचान करेंगे, फिर इसके पीछे के विरोध वाले सिद्धांत को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि गणित की भाषा में इसे कैसे लिखते हैं, एक मज़ेदार उदाहरण से इसे एक्शन में देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस पूरे विषय को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज उसी कारण का विरोध करे जिसने उसे खुद पैदा किया हो? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ऐसा होता है और यही तो लेंस के नियम की बुनियाद है। तो उस सवाल का जवाब हमें यहीं मिलेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लेंस का नियम है क्या। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, लेंस का नियम बहुत सीधी सी बात कहता है। वो ये कि किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा पैदा होती है ना, उसकी दिशा हमेशा उस वजह का विरोध करेगी जिसने उसे बनाया है। आसान भाषा में कहें तो सिस्टम को बदलाव पसंद नहीं है, वो हमेशा उसका विरोध करेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नियम टिका है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता। अगर वो इंड्यूस्ड करंट बदलाव का विरोध नहीं करेगी तो हमें बिना काम किए ही एनर्जी मिलने लगेगी, जो कि नामुमकिन है। तो ये विरोध असल में काम कैसे करता है? मतलब होता क्या है सर्किट के अंदर? चलिए अब इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक कॉइल है और उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदल रही है, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे ही ये बदलाव होता है, कॉइल में एक करंट पैदा हो जाता है और ये करंट क्या करता है, ये अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है जो उस शुरुआती बदलाव को रोकने की कोशिश करता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये उसे घटाने की कोशिश करेगा और अगर घट रहा है तो उसे बढ़ाने की। फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये बड़े बड़े आइडियाज को छोटे छोटे समीकरणों में समेट लेती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे विरोध के सिद्धांत को गणित की भाषा में कैसे लिखा जाता है। ये है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। ये हमें बताता है कि जो वोल्टेज यानी ई पैदा होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई में समय टी के साथ होने वाले बदलाव के बराबर होता है। लेकिन इस कहानी में अभी एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी है। ये समीकरण अधूरा है और वो कमी पूरी करता है ये छोटा सा माइनस का निशान। जैसे ही हम फैराडे के नियम में ये माइनस साइन लगाते हैं, ये समीकरण पूरा हो जाता है। यही माइनस साइन लेंस के नियम का गणितीय रूप है। यह हमें बताता है कि जो ईएमएफ पैदा होगा उसकी दिशा हमेशा विरोध वाली होगी। जरा सोचिए, फिजिक्स का इतना बड़ा सिद्धांत बस एक छोटे से माइनस साइन में छिपा हुआ है। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि प्रकृति में हर चीज एक संतुलन में रहना चाहती है और हर एक्शन का एक विपरीत रिएक्शन होता है। सिद्धांत और गणित अपनी जगह हैं, पर किसी चीज को असल में काम करते हुए देखना बात ही कुछ और है। तो चलिए इसका सबसे क्लासिक उदाहरण देखते हैं, एक चुंबक और एक कॉइल का खेल। चलिए इसको एक खेल की तरह समझते हैं। सोचिए, एक कॉइल है और हम एक चुंबक को उसके पास ला रहे हैं। अब कॉइल को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो फौरन एक करंट बनाएगा और एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो चुंबक को कहेगा नहीं, दूर रहो, उसे धकेलेगा। लेकिन मजे की बात देखिए, अब जैसे ही हम उस चुंबक को दूर ले जाने लगेंगे, कॉइल फिर से जिद करेगा। इस बार वो कहेगा नहीं, कहां जा रहे हो, और उसे अपनी तरफ खींचेगा। कमाल है ना? मतलब पास आओ तो भी विरोध, दूर जाओ तो भी विरोध, हमेशा बदलाव का विरोध। अच्छा, ये नियम सिर्फ किताबों या लैब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी चारों तरफ की टेक्नोलॉजी में चुपचाप काम कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इसके कुछ कमाल के इस्तेमाल क्या हैं। लेंस का नियम सचमुच हर जगह है। हमारे किचन में जो इंडक्शन कुकर है वो इसी पर काम करता है। हाई स्पीड ट्रेनों में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होते हैं जो बिना छुए ट्रेन को रोक देते हैं, वो भी इसी का कमाल है। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मेटल डिटेक्टर, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक मोटर में भी ये नियम काम करता है। लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब 7 से भी ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, और उन सब के दिल में है लेंस का नियम। ये दिखाता है कि फिजिक्स का एक अकेला सिद्धांत हमारी मॉडर्न जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं।
ये सारांश उन लोगों के लिए भी बहुत काम आएगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर परीक्षा में ये सवाल आता है तो एक बढ़िया जवाब कैसे लिखना है, बस ये 5 कदम याद रखिए। सबसे पहले लेंस के नियम की सीधी साधी परिभाषा लिख दीजिए। फिर समझाइए कि इसका मतलब क्या है, कि क्यों प्रेरित धारा हमेशा बदलाव का विरोध करती है। तीसरा, वो छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी समीकरण E = -d∅/dt, और हाँ, उस माइनस साइन का क्या मतलब है ये जरूर बताना है। चौथा, 3-4 बढ़िया से उदाहरण जैसे जनरेटर, इंडक्शन कुकर, और आखिर में एक साफ सुथरा डायग्राम, वही चुंबक और कॉइल वाला। बस इन 5 स्टेप्स से पूरे नंबर पक्के हो सकते। तो लेंस का नियम हमें प्रकृति के एक बहुत ही गहरे संतुलन के बारे में बताता है। ये असल में ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जिस तरह इस नियम ने हमें जनरेटर और इंडक्शन कुकर जैसी टेक्नोलॉजी दी है, क्या